एग्जाम के अंदर दो तरह के मेरे भाई रिजल्ट है वो आपको देखने को मिलता है। एक तो मिलता है जो बच्चा सफल होता है, क्लियर है। एक रिजल्ट आपको ऐसा मिलता है जो मेरे भाई असफल होता है, ठीक है। जो बच्चा देखिए सफल होगा, अभी जैसे मान लीजिए आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं या जो बच्चे पहले भी पढ़ते थे, हम तो सभी नौजवानों को चीजें सेम पढ़ाते हैं, लेकिन सभी का सिलेक्शन नहीं होता। उसमें से केवल कुछ ही बच्चों का सिलेक्शन होता है। जिनका सिलेक्शन होता है वो बहुत ईमानदारी से, बहुत मेहनत के साथ जितना पढ़ाते हैं, डेली पढ़ते हैं, कंप्लीट क्लासें देखते हैं, रिवीजन करते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं, कुल मिलाकर पढ़ाई में लापरवाही नहीं करते, जिसके चलते उनका परिणाम अच्छा आता है, सिलेक्शन होता है। एक बच्चा ऐसा होता है जो बैच तो ले लेता है जोश जोश के अंदर, लेकिन वो कहीं ना कहीं थोड़ी लापरवाही करता है, समय पे क्लासे नहीं लेता, क्लियर है, मकरागिरी ज्यादा करता है, आलतू फालतू जगह ज्यादा जाता है, शादी आ गई 2-4 दिन उधर मटर गश्ती करेगा, जिसके चलते पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, और प्रॉपर वो टेस्ट नहीं लगाता, प्रॉपर रिवीजन नहीं करता, जिसके चलते एग्जाम के अंदर फिर उसे असफलता हासिल होती है। फिर ऐसे मैसेज आते हैं कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरे दोस्त का सिलेक्शन हो गया। तो आपको इस वाली श्रेणी में आना है, जिसके लिए आपको बहुत डेडिकेशन के साथ मेहनत करना है, क्योंकि ध्यान रखना फाइनल जिसका सिलेक्शन होता है उसका जो प्रतिशत होता है, नंबर ऑफ वैकेंसी, वो बहुत कम होती है। असफल जो नौजवान होता है उसका जो रेशियो है प्रतिशत का, वो ज्यादा होता है, क्लियर है मेरे भाई, ज्यादा होता है। क्योंकि वैकेंसी मान लो 20,000 है, तो उसमें फॉर्म भाई साहब 30 लाख भरे जाएंगे, क्लियर है। तो जिसके चलते नंबर ऑफ वैकेंसी के लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा है। यहां आपको मेरे भाई कहते हैं ना कि लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, तो लोहे की तरह तपना होगा, जलना होगा, सीखना होगा, तभी आप यहां वाले शिखर तक मेरे भाई पहुंच पाओगे, क्लियर है। एक चीज का और ध्यान रखना, आप कहोगे सर मेहनत तो हम सब करते हैं, फिर सिलेक्शन क्यों नहीं होता। अभी देखिए आर्मी फेज 2 के अंदर आपको पता है रैली भर्ती होगी, रैली भर्ती आज से स्टार्ट हो गई है। 100 नौजवानों का यहां बैच बनेगा। इस बार फिजिकल को बहुत आसान कर दिया है, फिर भी हम मान के चले, मान लो 60 से 70 बच्चे हैं, वो फिजिकल क्वालिफाई करें, क्योंकि 6 मिनट 15 सेकंड का यहाँ समय है वो मिलेगा। फिर भी आप देखोगे कि 30 से 40 ऐसे बच्चे हैं जो फिजिकल अनक्वालिफाई होंगे, यानी उनकी रेस नहीं निकलेंगे। क्या इन बच्चों ने फिजिकल की मेहनत नहीं की, फिजिकल की तैयारी नहीं की? फिजिकल की तैयारी की, लेकिन जो बच्चा फिजिकल क्वालिफाई कर रहा है उसकी तुलना में उसने कम मेहनत की, जिसके चलते मेरे भाई वो फाइनल क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो कमी है वो मेहनत में रहती है मेरे भाई, क्लियर है। आप किसी कोच के पास फिजिकल की तैयारी करते हैं, उस कोच साहब के पास मान लीजिए 100 बच्चे हैं, तो मेरे भाई वो कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता, वो इन 100 बच्चों को दौड़ाता है। इसमें से अगर 20 बच्चे मान लो यहां रेस क्वालिफाई करते हैं, 20 बच्चे यहां पास होते हैं, 80 बच्चे असफल होते हैं, क्या केवल वो इन 80 बच्चों को ही दौड़ाता था, 20 को सही तरीके से गाइड नहीं करता था क्या? नहीं, वो 100 पे ही पूरा ध्यान देता था। लेकिन ये 20 बच्चे वो है जो इन 80 की तुलना में ज्यादा मेहनत करते थे, है ना। जैसे हम लोग पहले फौज की तैयारी करते थे ना मेरे भाई, तो हमारे जो कोच साहब होते थे, हम 1600 मीटर रनिंग निकालने के बाद हमें 200 मीटर के 400 मीटर के सूट लगवाते थे, क्लियर है। हम ग्रुप के अंदर मान लो जैसे 10 दोस्त है, तो उसमें से क्या करते, 3 दोस्त होते थे जो कोच साहब के कहने पर, अगर कोच साहब ने बोल दिया कि आपको 3 शूट 200 मीटर के लगाने हैं, एक शूट आपको 400 मीटर का लगाना है, जिसके चलते आपकी स्टेमिना बढ़ेगी, आपका टाइमिंग है वो टूटेगा, तो हम उनकी बात पे मेरे भाई खरे उतरते और हम करने लग जाते थे। बाकी जो दोस्त होते थे 2 शूट लगाने के बाद कोच साहब अब नहीं होगा, पेट में दर्द कर रहा है, पिछवाड़े में दर्द कर रहा है, उल्टियां होने स्टार्ट हो गई, कहीं ना कहीं वो बहाने बनाते कि आज हम रेस्ट ले लेते हैं, जिसका परिणाम है वो फिर असफल आता है। इसलिए मेहनत आपको कंटिन्यू करनी होगी, उसके चलते ही मेरे भाई आप सफलता के उस मंच तक पहुंचोगे, ठीक है।